देखिए बेटा, अब तक हमने जितना डिस्कस किया है, हमने डिस्कस किया कोई भी, अगर हम किसी भी गैस की बात करें तो उसकी मेनली 4 पैरामीटर्स हैं: टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। तो हमने हर लॉ में क्या डिस्कस किया है? 2 पैरामीटर्स को हमने कांस्टेंट रखा है और 2 का रिलेशन डिस्कस किया है। जैसे अगर हम गेलुसाफ की बात करें तो ये दोनों कांस्टेंट है और इन दोनों में हमने क्या देखा? रिलेशन देखा। गेलुसाफ में वेयर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर हम बात करते हैं चार्ल्स लॉ की, तो इन दो को हमने कांस्टेंट किया और हमने रिलेशन देखा टेम्परेचर और वॉल्यूम का, वेयर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और अगर हम बात करते हैं बॉयल्स लॉ की, तो हमने इन दो को कांस्टेंट किया और हमने रिलेशन देखा बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सो हर लॉ में, और अगर हम एवोगैड्रोस लॉ की बात करें तो इन दो को तो हमने किया कांस्टेंट और हमने रिलेशन देखा वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स का। तो हर लॉ में हमने क्या पढ़ा है बेटा? 4 लॉज जो हमने पढ़े गैसियस लॉज, सब में 2 पैरामीटर्स को कांस्टेंट किया और 2 का रिलेशन देखा। अब मान लीजिए हमें सारे पैरामीटर्स का आपस में रिलेशन देखना है, तो उसके लिए हमें क्या डिस्कस करना पड़ेगा? वी नीड टू टॉक अबाउट द कंबाइंड लॉ। कंबाइन पूरे लॉज को कंबाइन करके हम एक लॉ बनाएंगे एंड दैट कंबाइंड लॉ, कंबाइंड गैसेस लॉ इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन, राइट? So our next topic is combined gas law. और आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, क्या होता है इसको हम डिस्कस करते हैं। कंबाइंड गैस लॉ बोल दीजिए, चाहे आइडियल गैस इक्वेशन बोल दीजिए। अगर हम यहाँ से डिस्कस करें, क्या है सिचुएशन? अगर मान लीजिए आपके पास कोई गैस है having volume V at temperature T and pressure P, और इसकी जो नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कितने हैं बेटा? n। तो कोई भी गैस आप कंसीडर करिए जिसका वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है, नंबर ऑफ मोल्स n है और प्रेशर क्या है? P है। सो अगर हम इसमें लॉ डिस्कस करें, सो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, सारे लॉज की हम बात करते हैं क्योंकि ये क्या है आपका? कंबाइंड गैस लॉ है। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल, मतलब हमें सारे लॉज को कंबाइन करना है। बॉयल्स लॉ के हिसाब से वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, volume is directly proportional to temperature at constant pressure and number of moles. According to Avogadro's law, volume is directly proportional to number of moles at constant temperature and pressure. तो देखिए वॉल्यूम को हमने सबसे रिलेट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली वो सारे बाकी भी आपस में क्या होंगे? कोरिलेटेड। सो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 क्या? वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इक्वेशन 1। 2 क्या है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इक्वेशन 2। थर्ड क्या है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज इक्वेशन 3। सो ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हम क्या कह सकते हैं? Volume is directly proportional to T into N by P. So, by combining equation 1, 2 and 3, what do we get? We get volume is directly proportional to N T divided by P. नंबर ऑफ मोल्स की डायरेक्टली है, टेम्परेचर की डायरेक्टली है और प्रेशर की क्या है बेटा? इनवर्सली है। और यहाँ से अगर हम देखें, सो वी गेट, और इसको हम ये भी बोल सकते हैं Vp इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी। प्रेशर को इधर ले आए, यहाँ पे जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया Vp इज इक्वल्स टू के एन टी। बाद में जो k है ये क्या आया बेटा? k इज इक्वल्स टू r, जिसको बोला गया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसको क्या बोला गया है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट।
तो ये इक्वेशन अपना क्या बन जाता है, PV, इसको VP ना लिख के हम जनरली क्या रखते हैं, PV इज इक्वल्स टू nRT। n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एंड T इज द टेम्परेचर, एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। इसको क्या बोला जाता है बेटा, आइडियल गैस इक्वेशन, इसको नाम दिया गया है। And this is also called equation of states for ideal gas। इसी इक्वेशन का एक नाम और क्या है, equation of states for ideal gas। तो अगर हम देखें किसी भी गैस के लिए हमने सारे लॉज को कंबाइन करके कंबाइन गैस लॉ ड्रॉ किया है, जिसका क्या नाम दिया गया है, आइडियल गैस इक्वेशन। सो आइडियल गैस इक्वेशन क्या हो गया, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस PV is equals to nRT, राइट बेटा। तो ये हो गया है आइडियल गैस इक्वेशन और स्टेट ऑफ और इक्वेशन ऑफ स्टेट्स फॉर आइडियल गैस और कंबाइंड गैस लॉ। ये सारा इसका फॉर्मूला है। PV इज इक्वल्स टू nRT। इसका अगर हम इम्पोर्टेंस देखें तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि अगर मान लीजिए दो सिचुएशन है, इसी का आइडियल गैस का इम्पोर्टेंस देखिए बेटा। इम्पोर्टेंस इसका क्या है, जैसे सपोज करिए कोई गैस है, दो डिफरेंट कंडीशंस है, सेट 1 ऑफ कंडीशंस क्या है और इधर सेट 2 ऑफ कंडीशंस है। सेट 1 की अगर हम बात करें तो क्या है, P1, V1 एंड T1, राइट, फॉर n नंबर ऑफ मोल्स। यही है P2 प्रेशर, V2 वॉल्यूम, T2 टेम्परेचर फॉर n नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें क्या बनेगी इस इक्वेशन, इसके लिए आइडियल गैस इक्वेशन देखो, P1 V1 is equals to nRT1। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1। इसके लिए आइडियल गैस इक्वेशन देखिए, P2 V2 is equals to nRT2। दिस इज सेकंड गैस इक्वेशन। अगर हम यहाँ से देखें nR दोनों केस में कांस्टेंट है, सेम है, सो P1 V1 by T1 is equals to nR, P2 V2 by T2 is equals to nR। दोनों को अगर हम इक्वेट करते हैं तो यहाँ से क्या रिलेशन आएगा, P1 V1 by T1 is equals to P2 V2 by T2। तो यानी कि एक कंडीशन पे, एक सेट ऑफ कंडीशन प्रेशर और टेम्परेचर के अगर वॉल्यूम नॉन है, V1 अगर नॉन है और बाकी सेट ऑफ कंडीशंस भी नॉन है, तो हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ अ गैस कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग इक्वेशन P1 V1 by T1। सिंपल है, P1 V1 by T1 is equals to P2 V2 by T2। सो इस इक्वेशन को यूज करेंगे और हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं बेटा, यहाँ से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि अगर हमें एक कंडीशन पे वॉल्यूम पता है तो हम दूसरे कंडीशन पे वॉल्यूम डिटरमाइन कर सकते हैं। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। अब हम डिस्कस करते हैं आर के बारे में। जो हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिस्कस कर रहे हैं, अब हम उसको डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज आर इन डिटेल। और यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 है तो यही आइडियल गैस इक्वेशन क्या बन जाएगा बेटा, PV is equals to RT because n is equals to 1। Now let's talk about the dimensions and values of R। R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। So R is यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, चाहे आप हीलियम लीजिए, चाहे नियॉन लीजिए, चाहे जो भी गैस आप लेंगे, हर गैस के लिए आर अलग ना हो कि आर क्या रहेगा, सेम। आर किस पे डिपेंड करता है, आर डिपेंड करता है आपका अमाउंट ऑफ द गैस एज वेल एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस एज वेल एज द यूनिट्स ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर का तो केल्विन ही रखते हैं। सो आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता है। आर डिपेंड्स ऑन किस किस पे डिपेंड करता है बेटा, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस पे नहीं डिपेंड करता, इसलिए इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोला जाता है। आर डिपेंड्स ऑन किस किस पे डिपेंड करता है, आर एन नंबर ऑफ मोल्स,
यूनिट्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम और प्रेशर के यूनिट्स पे भी डिपेंड करता है। अब एक बार डायमेंशंस देखते हैं हम आगे क्या है। डायमेंशंस ऑफ, अगर हम देखें तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल्स टू nRT। लेट्स से n क्या है आपका, तो n तो नंबर ऑफ मोल्स ही है। तो अगर हम यहाँ से देखें क्या बन गया, R इज इक्वल्स टू PV बाय n इंटू T। देखो P फॉर प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। और ये क्या है बेटा, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू एरिया डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ मोल्स, T टेम्परेचर, एरिया से एरिया कैंसिल हो गया, क्या बच गया अपने पास, फोर्स इंटू लेंथ, फोर्स इंटू लेंथ यानी फोर्स इंटू डिस्टेंस, और फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या होता है बेटा, वर्क डन। तो यहाँ से क्या आ गया, वर्क डन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स इंटू टेम्परेचर यानी कि केल्विन। तो ये इसके डायमेंशंस आ गए। तो आर का अगर हम यूनिट देखें, एक क्या यूनिट सिस्टम बनता है, वर्क डन का यूनिट अगर जूल है तो जूल पर केल्विन पर मोल, मोल इसके लिए, टी के लिए केल्विन, तो दोनों डिनोमिनेटर में है तो पर केल्विन पर मोल। तो अगर हम आर का यूनिट देखें तो क्या हो सकता है, जूल पर केल्विन पर मोल, एक यूनिट वर्क की फॉर्म है, राइट। और दूसरा प्रेशर अगर हम एटमॉस्फेयर में ले रहे हैं, सो एटमॉस्फेयर लीटर पर केल्विन पर मोल। प्रेशर अगर बार में लिया, सो बार, वॉल्यूम मान लो डेसीमीटर क्यूब में है, डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। तो ऐसे करके हम आर की यूनिट और उसकी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ ये क्लियर होगी कि आर जो है वो हम वर्क डन यानी कि एनर्जी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जूल पर केल्विन पर मोल, डाइंस पर केल्विन पर मोल, कैलोरी पर केल्विन पर मोल। तो अब हम देख लेते हैं वैल्यूज ऑफ आर। आर की जो वैल्यूज है वो आपको याद रखने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 11th क्लास में नहीं 12th क्लास में भी आपके लिए आर के वैल्यूज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे, हमें पता है कि आर की वैल्यू किस किस पे डिपेंड करती है। आर की वैल्यू डिपेंड करती है प्रेशर के यूनिट पे, वॉल्यूम के यूनिट पे। तो हम आर की वैल्यू देखते हैं। सो इधर हम लिखेंगे यूनिट्स ऑफ प्रेशर, इधर हम लिखते हैं यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, इधर हम लिखते हैं वैल्यू ऑफ आर अलॉन्ग विद यूनिट। इसके साथ में वैल्यू के साथ क्या रहेगा, यूनिट भी रहेगा। ये सारा हम किससे डेराइव करते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल्स टू nRT, वेयर n हमने मान लिया नंबर ऑफ मोल्स, लेट्स से 1 है। तो देखो अगर हम STP कंडीशंस की बात करते हैं, STP पे प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर, नंबर ऑफ मोल्स 1, तो वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर्स, टेम्परेचर कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो एक एग्जाम्पल मैं लेके भी बताती हूँ आपको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एट STP का मतलब हुआ बेटा प्रेशर है आपका 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है, वॉल्यूम है आपका वॉल्यूम बाद में, टेम्परेचर है आपका 273 केल्विन यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस। उस केस में वॉल्यूम कितना आता है, जब भी 1 एटमॉस्फेयर है 22.4 लीटर्स, ये वॉल्यूम आता है। सो अगर मान लीजिए यहाँ से हम आर की वैल्यू निकालते हैं तो आर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स अगर 1 है तो वॉल्यूम आपका 22.4 लीटर होगा। सो PV इज इक्वल्स टू RT बिकॉज द नंबर ऑफ मोल्स आर 1। आर की वैल्यू क्या हुई बेटा, P इंटू V डिवाइडेड बाय T। कैसे आती है ये बता दिया आर की वैल्यूज। P कितना है 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर, टेम्परेचर इज 273 केल्विन। तो यहाँ से हमारे पास आ गया है प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एंड दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी, ये जो वैल्यू आएगी अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 0.0821, ये वैल्यू आती है 0.0821। अब देखो यूनिट क्या थी आर की, अगर हम यूनिट देखें तो आर अगर इधर रखा तो प्रेशर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एन थी। तो प्रेशर के लिए हमने क्या यूज किया एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम के लिए लीटर, लीटर में लिया है, प्रेशर लिया हमने एटमॉस्फेयर में, मोल के लिए पर मोल पर केल्विन पर मोल। तो अगर मान लो प्रेशर की यूनिट है एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम का यूनिट है लीटर, सो वैल्यू ऑफ आर कम्स आउट टू बी 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर, या एटमॉस्फेयर लीटर भी लिख सकते हैं, पर केल्विन पर मोल। ठीक,
सेम वे सपोज करिए जैसे ये हमने कैलकुलेट किया इसके लिए एटमॉस्फेयर लीटर के लिए, अगर हम कैलकुलेट करते हैं 1 बार के लिए, किसके लिए कैलकुलेट करेंगे बेटा 1 बार के लिए, तो इसको मैं रब करती हूँ। देखिए अगर हमने प्रेशर रखा है 1 बार तो और नंबर ऑफ मोल्स है 1 मोल, टेम्परेचर है 273 केल्विन, वॉल्यूम कितना आता है 22.7 लीटर्स। अभी थोड़ी देर पहले हमें अभी गुड्रो स्लो में डिस्कस किया था, तो आर क्या हो जाएगा PV बाय T, प्रेशर 1 बार, वॉल्यूम है आपका 22.7 लीटर्स, टेम्परेचर इज 273। बस थोड़ा सा डिफरेंस है पीछे वाले केस से, दैट वाज 22.4 एंड दिस इज 22.7, तो ये जो आएगा दिस कम्स आउट टू बी 0.0831, जैसे ये 0.0821 था, ये है 0.0831। यूनिट क्या रहेगी बार, लीटर, और लीटर के साथ साथ क्या रहेगा पर केल्विन पर मोल। तो यहाँ से जो सेकेंड यूनिट आती है, लेट्स से प्रेशर का यूनिट है बार, दिस इज लीटर, तो वैल्यू ऑफ दिस बिकम्स 0.0831, दिस इज लीटर बार पर केल्विन पर मोल। कई बार क्या होता है लीटर में वॉल्यूम ना देके डेसीमीटर क्यूब में दिया होता है, तो हमें पता है कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब, तो सेम ही आएगी वैल्यू। तो अगर ये बार में है, ये डेसीमीटर क्यूब में है, सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.0831 लीटर की जगह, तो ये आ गया बार डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ आर। ये दोनों ही यूनिट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी प्रेशर अगर मान लीजिए mm ऑफ मर्क्यूरी या इस तरीके से गिवन है तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे अगर मान लीजिए वर्क के डायमेंशंस में प्रेजेंट है तो उस केस में क्या रहेगा। वर्क मानिए अगर जूल में है, अगर किस में है जूल में है, तो उस टाइम पे क्या आएगा। मान लीजिए प्रेशर है आपका डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट, और यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम है। सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 8.314 into 10 to the power 7 आवर्स पर केल्विन पर मोल। ये वैल्यू भी ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे हम। नेक्स्ट मान लीजिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड दिस इज मीटर क्यूब, तो ये वैल्यू आ जाती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो आपके लिए जो बहुत कॉमनली यूज्ड यूनिट्स हैं उनमें से एक तो ये यूनिट है। कभी भी एनर्जी वाले एक्सप्रेशंस में अब अगर हम आर यूज़ करते हैं तो हम ये वैल्यू यूज़ करेंगे, कभी भी एटमॉस्फेयर के लिए यूज़ करते हैं 0.0821 और बार के लिए यूज़ करते हैं तो 0.0831, और यही वैल्यू बन जाती है आपकी 2 कैलोरी, अगर जूल से मान लीजिए कैलोरी में है, पर केल्विन पर मोल, क्योंकि 4.18 जूल इज इक्वल्स टू 1 कैलोरी होता है। सो यही वैल्यू क्या बन जाएगी 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। सो दीज आर द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ आर। अब हम एक रिलेशन और यहाँ पे पढ़ लेते हैं। सो अभी हमने कितना डिस्कस किया बेटा, हमने यूनिट्स ऑफ आर रिवाइज किए, मतलब डिस्कस किए हैं, ये आर वैल्यूज ऑफ आर भी। तो ये जो वैल्यूज है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनली जब एटमॉस्फेयर में प्रेशर हो या बार में प्रेशर हो उस केस में, और आप एक यूनिट को दूसरे में कन्वर्ट भी कर सकते हैं अगर आपको इन यूनिट्स का इंटर कन्वर्जन पता है, रिलेशन पता है, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो नेक्स्ट है आपका एक्सप्रेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी के टर्म में एक बार हम देख लेते हैं आइडियल गैस इक्वेशन का एक्सप्रेशन क्या होगा। सो आइडियल गैस इक्वेशन in terms of डेंसिटी क्या होगा वो हम एक बार चेक करते हैं। देखिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या है बेटा, EV is equals to nRT, where n is number of moles। नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ऐसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे हम रखते हैं इसको गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू RT। नाउ P is equals to m by volume into RT by molar mass। तो मोलर मास को हमने इधर रखा और ये क्या हो गया, प्रेशर इज इक्वल्स टू दिस गिवन मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, एंड मास बाय वॉल्यूम क्या होता है बेटा, दिस इज डेंसिटी। ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे रो से, किससे रिप्रेजेंट करेंगे रो।
तो ये एक्सप्रेशन क्या बन गया, P इज इक्वल्स टू रो इंटू आर टी बाय। सो ये क्या एक्सप्रेशन आ गया अपना, रो इज इक्वल्स टू पी एम बाय आर टी। या तो इसको ऐसे लिख दो, इधर ले गए, या फिर इसको लिख देते हैं हम लोग पी एम इज इक्वल्स टू रो इंटू आर टी। ये भी इसका आइडियल गैस का एक्सप्रेशन आ गया है। तो अगर हम यहाँ से चेक करें, ये तो आ गया आइडियल गैस एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। मान लीजिए हम चेक करते हैं, हम कहते हैं कि टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट है, तो उस केस में, और आर तो है ही यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसी इक्वेशन को मॉडिफाई करते हैं। इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, प्रेशर इज आल्सो कांस्टेंट, उस केस में क्या होगा, अगर टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट है, सो उस केस में क्या हुआ बेटा, और आर तो है ही कांस्टेंट, रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। पी कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, सो मींस डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। इसका मतलब हुआ फॉर द गिवन कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, डेंसिटी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलर मास। तो यहाँ से हमारे पास एक्सप्रेशन है, तो ये एक्सप्रेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए। यहाँ से दूसरा हमें एक ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट भी मिलता है, और वो स्टेटमेंट क्या है बेटा, फॉर ए गिवन मास, सॉरी फॉर ए गिवन गैस और फॉर different gases in fact under similar conditions of temperature and pressure, density is directly proportional to its molar mass. Density किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो यहाँ से हमें एक और एक्सप्रेशन मिला है। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमने डेराइव किए हैं आइडियल गैस इक्वेशन से, वो क्या क्या है जो हमें न्यूमेरिकल्स में भी यूज करने हैं। PV इज इक्वल्स टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन। दूसरा P1 V1 बाय T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 बाय T2। सेकेंड, थर्ड इसमें क्या आ जाता है, PM बाय RT इज इक्वल्स टू डेंसिटी और रो, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। So these are the different formulae which we are going to use in numericals. So in the next video we'll talk about, we'll solve numericals based on ideal gas equation.